अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा प्लांट टॉक सेशन है, इसके अंदर हमारे पास इंस्टाग्राम पे एक क्वेश्चन आया है। हमारी एक न्यू फॉलोअर है और मेरे एक बहुत ही करीबी दोस्त हैं दानिश भाई। उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा है कि यार मैं प्लांट लाता हूँ नर्सरी से, और प्लांट जो है वो इवेंचुअली कुछ दिन में नर्सरी से जब हम लाते हैं बहुत ही जबरदस्त होता है, लेकिन जब घर आता है तो वो कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीने के अंदर डाई कर जाता है। तो मुझसे पूछने लगे कि यार क्या इसका रीजन है। फिर उन्होंने मेरा, अभी कुछ दिन पहले मैंने रो कॉन्गो की एक तस्वीर भेजी, उसके 10 लीव्स है। तो मुझसे पूछने लगे कि जी आपका रो कॉन्गो इतना जबरदस्त फ्लरिश कर रहा है, हमारा जो रो कॉन्गो है वो तो बिल्कुल खराब से खराब तर हो जा रहा है, व्हाट आर द रीजन। तो मैंने, अब बंदा मुझसे एक्सपेक्ट करता है कि बस वन लाइन आप आंसर दें एंड इट कवर्स एवरीथिंग। सो मैं अब कुछ रीजंस बताऊंगा जिसकी वजह से ऐसा होता है। नंबर वन इज पुअर सॉइल। अब जब हम पुअर सॉइल कहते हैं तो उसके काफी सारे एक्सप्लेनेशन हैं। जो पहली एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि पर्सन अगर आप प्लांट को बालू मिट्टी में लगा रहे हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि उस मिट्टी में लिया प्लांट को और लगा दिया। अब पानी जो है वो 5 दिन नहीं दिया, अब उससे क्या होगा, मिट्टी फुल कॉम्पैक्ट हो जाएगी और उसके बाद उन्हें याद आएगा वो जाके पानी दे देंगे। अब मिट्टी तो कॉम्पैक्ट हो चुकी है तो आपने याद से उसकी गुड़ाई करनी है ताकि वो जो बिल्कुल ही क्लटर बन गया है वो थोड़ा लूज हो जाए। ये नंबर वन। नंबर टू रीजन है कि बहुत सारी मर्तबा सॉइल जो है उसका पीएच वैल्यू बहुत हाई हो जाता है। तो सेफ पीएच वैल्यू इज 6 और 7। मतलब जो एरोइड्स होते हैं नॉर्मली उन्हें ना ज्यादा एसिडिक ना ज्यादा एल्कलाइन, जो न्यूट्रल होता है वो उन्हें पसंद है। पीएच वैल्यू, इसका एक मीटर आता है, आप वो मीटर यूज करें, यू विल गेट टू नो द पीएच वैल्यू। नेक्स्ट इज के आप, अच्छा, अब जब हम सॉइल की बात कर रहे हैं तो वी नीड टू अंडरस्टैंड नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। सो नाइट्रोजन जो है वो लीफी ग्रोथ के लिए इस्तेमाल होता है, जो पोटेशियम है वो रूट डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल होती है, एंड फॉस्फोरस जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए हेल्प करता है। तो आपने हमेशा मेक श्योर करना है कि ये तीन चीजें प्लांट को मिले। कैसे मिले अभी हम उसकी बात करेंगे। अच्छा, अब ये तो हमने बालू मट्टी की बात की, अब इसके बाद आ गया एरोइड मिक्स। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि प्लांट को लिया और बिल्कुल कोकोपीट में लगा दिया। जब आपने कोकोपीट में लगा दिया तो कोकोपीट वाटर अपने अंदर एब्जॉर्ब करके रखता है। अब वो कहते हैं कि जी बालू मट्टी में तो हम एक दिन में पानी देते थे, अब कोकोपीट में क्या करें। तो अब कोकोपीट जो है वो बालू मट्टी की तरह नहीं है। अगर आपने कोई चीज कोकोपीट में लगा दी है देन यू हैव टू मेक श्योर कि जब कोकोपीट ड्राई हो जाए या थोड़ा मॉइस्ट रहे, अब मतलब आपको ये मेक श्योर करना है कि कोकोपीट मॉइस्ट रहे ज्यादा। अब जब सूख गई है तो यू विल वाटर इट एंड देन यू हैव टू वाटर इट अगेन जब वो ड्राई हो जाए। ओके, सो ये हमने बात की कोकोपीट की। अब जो आइडियल सॉइल मिक्स होता है, और उसके लिए मैं काफी वीडियो बना चुका हूं पहले भी, आपने कोको चंक लेना है, कोकोपीट जो है वो कम इस्तेमाल करें, आपने प्यूमिस लेना है और आपने वर्मी कंपोस्ट ऐड करना है। सो ये मैं एरोइड मिक्स तकरीबन अपने सारे एरोइड्स के लिए इस्तेमाल करता हूँ। अच्छा, ये बात हो गई पुअर सॉइल की। तो समराइज अगर मैं इसको करूं तो एल्किल पीएच वैल्यू जो है उसकी ज्यादा हाई ना हो, 6-7 इज आइडियल। अगर बालू पट्टी में लगा रहे हैं तो ज्यादा कॉम्पैक्ट ना हो, आप उसकी गुड़ाई करें। और एरोइड में लगा रहे हैं तो आपको उसको पानी तब देना है जब वो उसका टॉप 2 इंच ऑफ द सॉइल इज ड्राई। ये हो गया नंबर वन। नंबर टू इज टू मच फर्टिलाइजर। अच्छा, मैं कोई इसमें पीएचडी नहीं हूं, लेकिन मैं जो अपनी जनरिक नॉलेज है वो सबसे शेयर कर रहा हूँ। नॉर्मली मैंने देखा है कि अगर आप काउडंग का इस्तेमाल करें तो मेरे प्लांट्स तो एटलीस्ट उसमें जल जाते हैं, ओवर फर्टिलाइज हो जाता है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं जनरली अपने प्लांट्स के लिए वर्मी कंपोस्ट यूज करता हूँ। वो लाइट भी होती है, प्लांट मेरे बहुत जबरदस्त उसके अंदर ग्रो करते हैं। आपने कलर्स वगैरह भी देखे होंगे कि मेरे एरोइड्स के बहुत अच्छे आते हैं। अच्छा, ये हो गया नंबर वन। नंबर टू इज के मैं बहुत तकरीबन हर 1.5 हफ्ते बाद एनपीके यूज करता हूँ, ब्लू वाला। के 10 लीटर मेरे पास एक कैन है, उसके अंदर मैं तकरीबन 1.5 चमचा एनपीके मिलाता हूँ, एंड दैट्स व्हाट आई यूज फॉर माय प्लांट। तो जो मैंने आपको बताया कि नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस कितना इंपॉर्टेंट होता है प्लांट की ग्रोथ के लिए, जब आप उसको ये देंगे तो लीफी ग्रोथ भी होगा, कलर्स भी अच्छे आएंगे, रूट डेवलपमेंट भी अच्छी होगी, एंड दैट्स हाउ इट गोज।
नॉर्मली मैं क्या करता हूँ कि मैं जो प्लांट के लीव्स होते हैं उस पर स्प्रे करता हूँ, बट इन जनरल बहुत सारे लोग जो हैं वो रूट्स में डायरेक्ट भी देते हैं पानी. सो दोनों तरीके होते हैं. यू कैन अडॉप्ट वट एवर यू फील इज बेटर फॉर यू. ठीक है. तीसरा हो गया रॉन्ग अमाउंट ऑफ वाटर. अच्छा, ये ना बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि पानी हमेशा आपने बैलेंस देना है. ना ज्यादा देना है और ना कम देना है. इसका आसान फॉर्मूला आप याद रख लें कि यू हैव टू वाटर इट व्हेन और वाटर इट व्हेन द टॉप 2 इंच ऑफ द सॉइल इज ड्राई. तो लेट्स से अगर ये आपका टॉप है, आप अपनी उंगली पोक करें इतनी अंदर, एंड देन आप देखें कि वो ड्राई हो गया है या नहीं हो गया है. अगर ड्राई हो गया है तब आपने सिर्फ उसको पानी देना है. सो दिस इज द नेक्स्ट वन. अच्छा, इसके बाद है टेम्परेचर शॉक. टेम्परेचर शॉक का ये होता है कि प्लांट आप फर्ज करें सर्दियों से, अब सर्दी का मौसम था अभी रिसेंटली, अब गर्मियों की तरफ हम आ रहे हैं. अब जब मौसम चेंज हो रहा होता है तो प्लांट्स के लीव्स आप देखते हैं कि बहुत सारे कर्ल कर जाते हैं, खराब हो जाते हैं. अ, वो ड्रॉप कर देता है लीव्स. दिस इज एब्सोल्युटली नॉर्मल. जब भी टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन होगी, दिस इज हाउ द प्लांट्स विल बिहेव. ठीक है. अच्छा, इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपने सूटेबल लोकेशन चाहिए है प्लांट्स के लिए. अब इसके लिए जो सबसे आसान चीज होती है वो होता है लक्स मीटर. आई वुड रिकमेंड हर बंदा अपने मोबाइल के अंदर लक्स मीटर डाउनलोड करे. लक्स मीटर डाउनलोड करने के बाद यू हैव टू मेक श्योर कि आपके प्लांट्स जहां पे आप प्लेस कर रहे हैं वहां एटलीस्ट अगर नॉन वेरिगेटेड प्लांट है तो 4,000 से 5,000 तो लक्स होने ही चाहिए. ठीक है. एंड आई एम जस्ट स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ माई एक्सपीरियंस. और अगर आप वेरिगेटेड की बात करें तो वेरिगेशन डिपेंड्स ऑन कांस्टेंट उसको लक्स कितने मिल रहे हैं. तो मैं नॉर्मली अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक अगर मैं 8 से 9 हजार लक्स अपने प्लांट्स को दे रहा होता हूं तो आउट क्लास वेरिगेशन आती है. सो अच्छा, अब इसके साथ साथ लोग क्या करते हैं, कहते हैं यार हमने तो इंडोर प्लांट लिया है, नर्सरी पे जाके पूछते हैं यार इंडोर प्लांट बता दें. नर्सरी वाले कहते हैं जी आप ये वाला प्लांट ले लें, ये इंडोर प्लांट है. इंडोर प्लांट का कतई ये मतलब नहीं है कि वो वाला प्लांट जो है वो घर के अंदर चलेगा जहां पे लाइट नहीं आती हो. नो, दिस इज नॉट पॉसिबल. अब दो चीजें हो सकती हैं. पहली चीज ये है कि आप उसको एक ऐसी विंडो के पास रखें जहां से ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट आती है. दैट इज परफेक्ट. ठीक है. अनदर इज कि अगर आपका प्लांट ऐसी जगह रखा हुआ है जहां पे लाइट ब्राइट इनडायरेक्ट नहीं आती है तो इधर आपको एलईडी लाइट लगानी पड़ेगी जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम की लाइट हो, उसके अंदर सारे स्पेक्ट्रम्स कवर हो रहे हो. तो अगर आप लाइट लेने जाते हैं तो आप उन्हें कहें जी मुझे 3.5 के या 6,000 के की लाइट चाहिए. सो इफ माई मेमोरी इज सर्विंग मी राइट, जो होम लाइट होती है वो 3.5 के की होती है और जो व्हाइट लाइट होती है वो 6 के की होती है. ये ल्यूमेंस होते हैं. अगर तो ये प्लांट को मिल रहे हैं तो द प्लांट विल डू वेल. अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी करते हैं, कहते हैं जी हमने वो लाइट लगा ली लेकिन प्लांट हमारा अभी भी अच्छा ग्रो नहीं कर रहा. तो जैसे मैंने आपको बताया, लाइट आपने इस तरह एडजस्ट करनी है कि इतने जो लक्स है वो प्लांट्स को मिले. और अगेन ये आपको लक्स मीटर बताएगा कि आप लाइट को कितना करीब प्लेस करेंगे तो आपको वो लक्स ऑब्टेन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं. जो अब नेक्स्ट है पॉइंट वो है पेस्ट एंड डिजीजेस. सो प्लांट्स में आपको हमेशा ये बात याद रखनी है कि पेस्ट जो है वो आपके प्लांट्स पे अटैक करते रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं कैलोकेजियास लाया था, एलोकेजिया लाया था. जब बहुत ज्यादा हम ह्यूमिडिटी मेंटेन करते हैं तो ये सारे प्रोन होते हैं टू मिली बग्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ अटैक. तो उसके लिए हमने क्या करना है कि ओबेरॉन स्प्रे मैं खुद यूज करता हूँ. दिस इज नो मार्केटिंग ऑफ ओबेरॉन स्प्रे, लेकिन ओबेरॉन स्प्रे मैं अपने प्लांट्स के लिए यूज करता हूँ. आई स्प्रे लाइक 1.5 वीक के बाद, दो हफ्तों के बाद मैं अपने प्लांट्स पे रेगुलरली स्प्रे करता हूँ. और आप जो है कोई ना कोई फंगिसाइड जरूर यूज करें रेगुलरली. सो एटलीस्ट आप साइकिल बना लेंगे जी 3 हफ्ते में एक मरतबा मैं फंगिसाइड दूंगा पानी में मिला के अपने साथ तमाम प्लांट्स को. सो दो चीजें आई समराइज, वन इज पेस्टिसाइड एंड द अदर इज फंगिसाइड. सो जो रेडली अवेलेबल है उसका नाम टॉक्सिन एम है. टॉक्सिन एम फंगिसाइड आराम से मिल जाता है और ओबेरॉन स्प्रे आप अपने प्लांट्स के लिए करें, दैट्स द बेस्ट. और अगर आपको थोड़ा एडवांस चाहिए, यूज एनी कॉपर बेस्ड फंगिसाइड्स, दे आर द बेस्ट. ठीक है. ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वीड्स.
तो आपने देखना है बहुत सारी मर्तबा होता है कि जो आपके प्लांट ग्रो हो रहा होता है उसके साथ में बहुत छोटे छोटे प्लांट्स निकलना शुरू हो जाते हैं, एंड दोज आर कॉल्ड वीड्स। अच्छा, आप जब उसको अपने प्लांट्स के साथ रख देते हैं तो जनरली ऐसा होता है कि वो भी अपने आपकी जो सॉइल है उसकी जो न्यूट्रिशन है उसको सक करना शुरू कर देते हैं। सो यू हैव टू मेक श्योर कि जब भी आपको कोई वीड नजर आए आपने उसको फौरन से निकालना है, एंड दैट्स हाउ you will be eventually be a happy plant parent. So last but not the least, it is the pH value जो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि पहली बात मैंने आपसे ये की कि पीएच वैल्यू जो है वो स्लाइटली अल्कलाइन स्लाइटली एसिडिक होना चाहिए या न्यूट्रल, विच इज 6 to 7 इज कंसिडर्ड एज गुड। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज होती है जिसको कहते हैं टीडीएस। तो पानी के अंदर बहुत सारे सॉल्यूबल्स होते हैं जिसका एक रिजल्टेंट वैल्यू आती है। सो अगर आप पानी पी रहे हो तो रिकमेंड करते हैं जी 500 से अंडर टीडीएस होना चाहिए, एंड दिस एब्सोल्युटली गोज फॉर द प्लांट्स एज वेल। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जी प्लांट ले आते हैं घर पे, जैसे ही आप घर का पानी अपना डालना शुरू करते हैं प्लांट की हेल्थ डिटोरिएट करना शुरू कर जाती है। सो नॉर्मली व्हाट आई ऑब्जर्व इट कि अगर आप टीडीएस मीटर लेके जाएं और आप कैलकुलेट करें, कुछ घरों की जो टीडीएस है वो तकरीबन 2000 भी आ रहा होता है। दैट इन दैट सिनेरियो योर प्लांट विल नेवर स्ट्राइव। आप ज्यादातर प्लांट्स लाएं वो खराब ही होते जाएंगे, और लोग यही कहते हैं यार हम प्लांट लेके आते हैं वो खराब ही होते जाते हैं। तो बहुत मर्तबा टीडीएस की वैल्यू जो होती है वो भी इम्पैक्ट करती है। अभी मैं कुछ दिन पहले इजहार साहब से बात कर रहा था, और मेरे पास सब पे एक आरओ यूनिट लगा हुआ है, लेकिन मैं कभी उसको यूटिलाइज ही नहीं करता था, और मेरे एलोकेशियस जो है वो डे बाय डे खराब से खराबतर होते जा रहे थे। तो इजहार साहब के कहने पे फिर मैंने जो टीडीएस था उसका देखा तो वो लेस देन 300 आ रहा था उसके अंदर, और अब जब मैं वो वाला पानी दे रहा हूं तो मेरे प्लांट्स वापस ग्रो करना शुरू हो गए। सो सो इन समरी ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपने देखने हैं इनटू कंसिडरेशन, और अगर आपका एक प्लांट मर जाए तो आप ये सारे पॉइंट्स पे पॉन्डर करें कि आपने क्या चीज गलती की है ताकि आप वो वाली गलती वापस ना करें। होपफुल कि आपको ये सारे पॉइंट्स समझ आए होंगे। वॉच द वीडियो स्लोली, कंज्यूम द कंटेंट, एंड हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफिज।